दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की फंडिंग कहाँ से होती है। ये लंबे लंबे रोड्स बन जाते हैं, बड़े बड़े डैम्स का कंस्ट्रक्शन हो जाता है, कंट्री में और भी कई सारे कंस्ट्रक्शन के वर्क जो कि गवर्नमेंट करवाती है, तो उनकी फंडिंग कहाँ से होती है, उनमें जो इन्वेस्टमेंट्स होती है उनका मॉडल क्या होता है। तो दोस्तों, आज हम इसी इन्वेस्टमेंट मॉडल्स की बात करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है शुभम पांडे और आज हम कुछ ऐसे सेलेक्टेड इन्वेस्टमेंट मॉडल्स की बात करेंगे जो कि फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। अभी हाल ही में एक न्यूज आई कि हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज के अंदर आती है, उसने ये डिसाइड किया है कि हम फिर से बीओटी मॉडल को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम। क्योंकि ये बीओटी मॉडल 2011-2012 में काफी चर्चा में था और काफी यूज होता था, तो उसके बाद धीरे धीरे करके ये यूज होना बंद हो गया। लेकिन अभी NHAI ने ये डिसाइड किया है कि हम बीओटी मॉडल, जो कि एक इन्वेस्टमेंट मॉडल का टाइप है, उसको हम फिर से री इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो इसीलिए ये इन्वेस्टमेंट मॉडल का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि आखिर ऐसे कौन कौन से सेलेक्टेड इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हैं जो कि गवर्नमेंट यूज करती है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस कंस्ट्रक्शन वर्क्स। सो दोस्तों, यहाँ पर हमने 3 सेलेक्ट किए हैं ऐसे इन्वेस्टमेंट मॉडल्स जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। सबसे पहला है बीओटी मॉडल, जो कि है बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल। सेकंड इज EPC model, that is engineering procurement and construction model. Then third is hybrid annuity model, HAM. सो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बीओटी मॉडल की। ये मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसमें पूरी की पूरी फंडिंग जो होती है वो प्राइवेट सेक्टर की होती है, यानी कि प्राइवेट एंटिटी इसमें पूरा का पूरा पैसा लगाती है। फाइनेंस प्राइवेट सेक्टर का होता है, वो इसको कंस्ट्रक्ट भी करेगी, इसको पूरी तरह से बिल्ड करके इसको ऑपरेट भी करती है। जैसा कि हमने देखा होगा, बड़े बड़े जो हाईवेज बनते हैं वहां पे प्राइवेट कंपनीज को ठेका दे दिया जाता है, वे पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके वहां पर टोल प्लाजास बना देते हैं। टोल प्लाजास पर कस्टमर से पैसे वसूले जाते हैं और उसका जो पूरा का पूरा कॉस्ट है वो वसूल कर लिया जाता है। जैसे ही कंपनी अपना पूरी लागत वसूल कर लेती है विद प्रॉफिट, वैसे ही इसको गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है और वहां से वो टोल प्लाजा हटा दिया जाता है। तो दोस्तों, जो भी आप टोल प्लाजास देखते हैं वो पार्ट है किसका? बीओटी मॉडल कंस्ट्रक्शन का। यानी कि प्राइवेट सेक्टर ने फाइनेंस किया, पूरी तरीके से उसको बिल्ड किया, उसको ऑपरेट किया, टोल प्लाजास लगाकर, और उसको ट्रांसफर कर दिया आफ्टर गेटिंग प्रॉफिट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, उसके बाद दोस्तों बात आती है EPC, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल की। ये मॉडल ऐसा मॉडल है जिसमें गवर्नमेंट पूरी तरह से फंडिंग प्रोवाइड करती है। हाँ जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फाइनेंस प्राइवेट सेक्टर का नहीं होता है। यहाँ पे पूरा का पूरा जो फंडिंग होती है वो गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो बिडिंग करवाती है वो सिर्फ इंजीनियरिंग नॉलेज की बिडिंग करवाती है, यानी कि प्राइवेट इंजीनियर्स को हायर करती है कंसल्टेशन के लिए और उसके लिए वो चार्ज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फंडिंग पूरी की पूरी गवर्नमेंट की होगी, कंस्ट्रक्शन भी पूरा गवर्नमेंट ही करवाएगी टेंडर निकाल करके, लेकिन जो इंजीनियरिंग नॉलेज का जो कंसल्टेशन है वो प्राइवेट सेक्टर करता है। ये हो गई बात दोस्तों EPC मॉडल की। उसके बाद बात करते हैं हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल। हाइब्रिड वर्ड से समझ में आ जा रहा होगा कि ये जो मॉडल है ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे हो गया? कॉम्बिनेशन इन द सेंस दोस्तों ये है कि हमने यहाँ पर देखा कि प्राइवेट सेक्टर पूरा का पूरा फंडिंग कर रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा फंडिंग गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन दोस्तों, इस मॉडल के तहत क्या होता है कि लगभग 60% जो फंडिंग होती है वो प्राइवेट सेक्टर कर देता है और लगभग 40% फंडिंग जो प्रोजेक्ट्स की होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता है, प्राइवेट सेक्टर पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट जैसे ही करता है, वैसे ही क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ समय ले लेती है विद इंटरेस्ट। जो 60% का कॉस्ट प्राइवेट सेक्टर ने लगाया हुआ है उस कॉस्ट को विद सर्टेन इंटरेस्ट कुछ समय में गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को वापस कर देती है, प्राइवेट कंपनी को वापस कर देती है। यानी कि इस मॉडल में क्या किया गवर्नमेंट ने? इस मॉडल में क्या किया, एक प्राइवेट कंपनी को टेंडर दे दिया, प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दिया, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करवाई और फंडिंग में 40% फंडिंग गवर्नमेंट ने लगा दी और 60% फंडिंग जिस कंपनी को ठेका मिला उसने लगाया। जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ वैसे ही गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो आपका 60% पैसा लगा है विद प्रॉफिट आपको हम इंटरेस्ट के साथ कुछ समय में धीरे धीरे करके देते रहेंगे। यहाँ पर प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने का कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता है, यानी कि यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है बनने के तुरंत बाद गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये रही बात इन तीनों इन्वेस्टमेंट मॉडल्स की।
और काफ़ी अच्छे से आपको क्लियरिटी हो गई होगी। बाकी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।